Hello students, so today we'll be starting with our second chapter of Standard 7th English, and the name of the chapter is Odd One In. Okay, this story is basically about a girl named Rima and Malti. Okay, so Rima is a very rich girl, and she always has an attitude, rich girl's attitude. Means she always thinks that I am superior, I am great, nobody else can be greater than her. Whereas Malti was a very poor and a simple girl. She actually came from a village, and she has just outsmart Rima, which made her jealous. Okay, so what all things had happened that we'll be seeing in this lesson. Okay, so how was the first day of the school? Asked mother as Rima sat down for dinner. Okay, Rima shrugged. No lessons, just settling in. Any new girls in our school? Enquired her father, Mr. Sen. Only one, Malti, and she's funny. Grimaced Rima as she helped herself to the salad. Now, अभी देखो जब पहला अभी उसका डैड है ना, रीमा का सॉरी उसका मम्मी उसके जो मॉम है ना डिनर में बैठे थे, तो फिर वो मॉम उसका पूछ रहा था कि रीमा को कि तुम्हारा दिन कैसा रहा, तो बोलती है कि ओके था, नो लेसन्स फर्स्ट सेटलिंग इन, मतलब कि पूछा था पहले दिन मतलब स्कूल का पहला दिन कैसा था, कि ठीक मतलब कुछ नहीं था, लेसन्स नहीं सिखाया. अभी देखो इसमें एक वर्ड आया श्रग. अभी देखो श्रग का तुम लोग मीनिंग लिख लो पॉज करके. रेजिंग शोल्डर्स स्लाइटली टू एक्सप्रेस डाउट, मतलब कि ऐसा बोला था कि रीमा बोला कि ओके नो लेसन्स जस्ट सेटलिंग इन. ठीक है. एनी न्यू गर्ल बोले कि और पूछ रहे थे कि कोई नया कोई लड़की है तुम लोग के क्लास में, बोलते कि हाँ मालती है, वो थोड़ी सी वो बहुत फ़नी है. ग्रीमेस्ट रीमा. ग्रीमेस्ट का भाई देखो मतलब क्या है. ग्रीमेस्ट मतलब कि मेक एन अगली फेस, मतलब कि अभी उसने कि बोला कि यस रीमा शी इज़ वेरी फनी. रीमा ग्रीमेस्ट रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सैलड. व्हाई डू यू से सो? आस्क्ड मिस्टर सेन. शी कैन नॉट स्पीक मच इंग्लिश. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट. स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन ऑफ द अदर एंड्स ऑफ द कंट्री. एट वन ऑफ द अदर एंड्स ऑफ द कंट्री. अभी देखो उसने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो. बोला कि हम लोग वो गांव से आई है. वो शी कैन नॉट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, मतलब कि वो उसको इंग्लिश बोलना नहीं आता क्योंकि वो गांव से आई है. ठीक है. तो बोलते कि कोई एक कंट्री का कोने से वो शायद से आई है. ठीक है. ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. अभी चुप के बोल रहे कि अच्छा तो वो स्टेट के जो बच्चे लोग वो लोग तो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं. ठीक है. ऐसा बोल रहा था मिस्टर सेन, मतलब रीमा के डैड. ठीक है. वेल दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्ड रीमा. अभी देखो उसको पहली बात तो इंग्लिश नहीं आता है. ठीक है. तो उसका इंग्लिश के ऊपर वो उसको ताना मार रहा था, मतलब कि घर पे बैठ के बोल रहा कि उसका इंग्लिश ऐसा ख़राब है बहुत. ठीक है. तो बोलते कि मेरे को तो नहीं लगता वो होशियार रहेगी, क्योंकि वो बाल मतलब बहुत तेल वाले बाल है, बिंदी लगाती है. ठीक है. और वो सब और बाद में गुड मॉर्निंग टीचर को गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं वो. तो बोले कि हिज पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डोटेड ऑन हर. बट शी कुड बी insuffered एट टाइम्स. मतलब कि अरे देखो ये सब होने के बाद पेरेंट्स एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब कि ग्लांसेस मतलब क्या, टेक अ हरेट लुक, एक दूसरे का साथ देखे. बाद में रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड, दे डोटेड ऑन हर, बट शी कुड नॉट बी इंसफरेबल एट टाइम्स. मतलब कि अभी देखो वो रीमा उन लोग का एकलौता ही बच्ची है. ठीक है. तो उन लोग को क्या तो एकलौती बच्ची है, तो उन लोग उसके बहुत तारीफ़ करते थे, मतलब उसको बहुत सर पे चढ़ा के रखा है. ठीक है. तो बाद में ही कुड हैव डन समथिंग बट शी कुड बी इंसफरेबल एट टाइम, मतलब कि कभी कभार वो ऐसे मतलब ऐसा भी प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी कभार इतना ऐश में रह सकती है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स को सफ़र नहीं कर सकता है. ठीक है. आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफ़िकल्ट फॉर मालती, सिग्ड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल. अभी देखो उसके डैड जो है ना मिस्टर सेन मतलब रीमा के, उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग कुछ मतलब तुम और तेरे दोस्त कुछ मुश्किल नहीं करोगे मालती के लिए. और उसी वक्त तुरंत वो उठ के चले गए. ठीक है. नेक्स्ट मॉर्निंग द minute Malti entered the class, they all chorused, "Good morning."
वो मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, शी बीम बैक एट देम एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग। अभी देखो पूरा क्लास को उसके इंग्लिश में बहुत मतलब उसके इंग्लिश का बहुत मजाक बनाता था, ठीक है। तो वो एक दिन क्लास में आया तो सब लोग मतलब क्लास के सब लोग बोले गुड मॉर्निंग, मतलब उसके ही तरीके से बोल रहे गुड मॉर्निंग। तो वो मालती को पता नहीं था कि उसको चिढ़ा रहे, ठीक है। तो उसने भी हंस के बाद में वो वापस बोला गुड मॉर्निंग, ठीक है। शाहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शाहनाज अभी हंसी मतलब ऐसा हंस रही थी, बाद में वो पूछती कि तुम इतने सिर पे तेल क्यों डालते हो, वो बहुत रूडली पूछ रही थी। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उसको थोड़ा सा बुरा लगा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग सेड क्लेयर कैटिली, अभी बोलते कि तुम्हारा स्कर्ट भी बहुत लंबा है, ठीक है। मतलब कि उसको क्या कर रहे कि मतलब उसका मजाक बना रहे, उसको थोड़ा सा ताना मार रहे उसके अपीयरेंस के ऊपर, ठीक है। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर। एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अभी मालती को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो कुछ बोलने से पहले ही टीचर आ गई और जैसे ही क्लास चल रहा था तो उसने सारे क्वेश्चन के जवाब दे रहा था, ठीक है। और बाद में यस मालती यू आंसर सेड द टीचर। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन एप्रिसिएशन। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। अभी बोलते बाद में टीचर ने पूछा हाँ मालती आंसर बताओ, तो उसने करेक्ट आंसर बताया। तो टीचर ने भी अपना क्या बोलते हैं नोडेड विद एप्रिसिएशन, मतलब नोडेड का मतलब होता है कि लोअर रेज वन साइड स्लाइटली, मतलब कि ऐसा मतलब इसको आता है, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा एक्सप्रेशन बनाते हैं कि हाँ आता है। व्हेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, मतलब कि रीमा ने घर पे आके बोला कि ये सब हुआ था, तो बोलते कि हाँ शायद से हाँ लगता तो है चालाक लड़की है। रिकाउंटेड का मतलब होता है कि नरेट करना, मतलब कि किसी को बोलना कुछ, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ सेड रीमा अनचैरिटेबली, हर इंग्लिश सो अट्रोशियस। The same may be said for you, your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. Your Mrs. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. We have to put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into a quite little snob, said Mr. Sen sadly. अभी देखो अभी बोल रहे कि रीमा उसका तारीफ़ कर रहा था, नहीं सॉरी रीमा की मॉम उसकी तारीफ़ करी थी ना मालती की, तो फिर उसको सहन नहीं हुआ, तो बोलते कि तो क्या हुआ उसको तो इंग्लिश नहीं आता। तो बाद में उसके उसके डैड ने बोला कि तुमको भी तो सेम हिंदी नहीं आता। तो बाद में उसने गुस्से में तो उसने गुस्से में रिप्लाई दिया। और मालती ये रीमा का जो डैड है उसको उसके बेटी का जो एटीट्यूड है ना उसको पसंद नहीं आया था। वो मतलब कि उसको बाद में मिसेस सेन मतलब कि उसकी मॉम है उसको भी उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा था। तो बोल रही थी कि ये लड़की को कोई अच्छा सा स्कूल, ये लड़की दिन ब दिन बहुत ये हो जा रही है अपने मतलब थोड़ा सा एटीट्यूड वाली हो जा रही है। मतलब कि इसमें एक वर्ड दिया है स्नॉब करके, ठीक है। स्नॉब का मतलब है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर टेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया आर सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर पीपल। मतलब कि कुछ लोग रहते हैं ना बोलते कि मेरे को सब आता है तुमको कुछ नहीं आता, वो बोलते हैं ना वो एटीट्यूड मतलब कि वो थोड़ा सा प्राइड लेते हैं ना अपने आप में, उसको बोलते हैं स्नॉब। द फॉलोइंग और बाद में बोलते हैं कि अगर ये सब हम लोग को लगता है कि इसको और भी अच्छे से स्कूल में डालना पड़ेगा ताकि वो सब जो है ना कि वो सब जो एटीट्यूड या फिर प्राइड जो लेते हैं ना बराबर, मतलब जिसको बोलते हैं अहंकार बोलते हैं ना, उसको कम करने के लिए उसको दूसरे स्कूल में आते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बन सके, ठीक है। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन इंग्लिश song category was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plate sings also, she said snidely to Claire. अभी देखो सैटरडे मतलब उसी हफ्ते के सैटरडे में इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था, ठीक है। तो बाद में रीमा पार्टिसिपेट करी थी इंग्लिश सॉन्ग के कैटेगरी में और रीमा पार्टिसिपेट करी थी हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में। तो बोलते हैं कि तो बाद में उसके दोस्त क्लेयर बोलते हैं कि रीमा बोलते कि
ये ऑयली प्लेट्स को भी गाना गाना आता है। ऑयली प्लेट्स मतलब कि वो जो गुंथन होते हैं ना, मतलब कि जो लड़की लोग जो ऐसे बांधते हैं ना बाल को ऐसा, मतलब जिसको मतलब हिंदी में गुंथन बोलते हैं, ठीक है। ऑल्सो सिंग्स शी सेज स्निडली, स्निडली मीन्स मॉकिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, मतलब कि उसका ऑयली प्लेट्स बोल के उसको चिढ़ा जाता, ठीक है। क्रोक्स यू मीन गीगल क्लेयर, मतलब कि क्रोक्स मतलब क्या, वो जो एक साउंड करता है ना, क्या बोलते हैं, हॉर्सेस या फिर डीप हॉर्स साउंड, मतलब कि ऐसा रहता है ना कि उसका आवाज़ का ताना मारते हैं, मतलब कि ऐसा मतलब ऐसा बहुत डीप आवाज़ आता है ना, इसको बोलते हैं क्रोक, ठीक है। वो गीगल क्लेयर, दे वर टू प्रूव रॉन्ग, मालती sang beautifully, she had a melodious and well-trained voice. Rima and a gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to. They were sure to get caught. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. तो अभी देखो, अभी सिंगिंग कॉम्पिटिशन हो रहा था, मालती बहुत अच्छे से गा रही थी, उसका आवाज़ बहुत ही सुरीला था और बहुत ही वेल ट्रेंड था, मतलब कि उसने बहुत ट्रेनिंग लिया है, ठीक है। और रीमा सोच रहा था कि मैं उसको सिंगिंग के बीच में कुछ करूँगी ताकि वो गा नहीं पाएगा बराबर से, लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि हॉल में बहुत ज़्यादा साइलेंस था, और अगर वो कुछ करती भी थी तो फिर वो पकड़ी आती थी, ठीक है। और बाद में मालती का गाना सुनने के बाद सबसे पहले ताली देने वाला जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है। बाद में सारे टीचर्स उठ के ताली दिए, ठीक है। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did not came first in a category. Somehow she had felt no joy. As the term progressed, she was abundantly clear to all that Malti was a bright child. She was quite studious and intelligent. अभी देखो, जैसे ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन पूरा ख़त्म हो गया, मतलब सबका गा के हो गया, तो किसी को ये नहीं लगा था कि मालती नहीं जीतेगी। सब लोग को लगा था हाँ ये तो फर्स्ट लेके जाएगी उसके कैटेगरी हिंदी सॉन्ग्स में, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ रीमा अपने जो कैटेगरी है इंग्लिश सॉन्ग का, तो उसमें भी वो फर्स्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको बहुत दुख हो रहा था कि ये जो है ये गाँव वाली लड़की कैसे इतना आगे बढ़ रही है, मैं इतना कैसे पीछे हो रहा हूँ, ठीक है। एज द टर्म प्रोग्रेस इट वॉज अबेंडली क्लियर दैट टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट. शी fared well in sports as well as in studies. Her forte was maths. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. अभी देखो जैसे ही टर्म मतलब कि अपना जो सेकंड टर्म या फिर फर्स्ट टर्म रहता है ना वो जैसे ही बढ़ते गए आगे तो सब लोगों को धीरे धीरे दिमाग में बैठने लगा कि हाँ मालती बहुत ही स्कॉलर लड़की है, बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, ठीक है। तो शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, मतलब कि बहुत चुप थी मतलब बहुत ही चुप थी, स्टूडियस थी मतलब कि बहुत पढ़ाई करती थी और इंटेलिजेंट थी, ठीक है। शी फेड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़, मतलब कि उसको वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी और स्टडीज़ में भी अच्छी थी। हर फोर्टे वॉज मैथ्स. फोर्टे मतलब क्या, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फोर्टे, ठीक है। वॉज मैथ्स. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन, मतलब कि इसका जो सिंपल अपीयरेंस है उससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसका दिमाग इतना शार्प और मतलब और शार्प और बहुत चालाक दिमाग की है, ठीक है। बिलाइड मीन्स फेल टू फुलफिल, मतलब उसका जो अपीयरेंस है उसके हिसाब से तुमको लगेगा नहीं कि हाँ ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। स्लोली मैनी गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स, हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव. द टीचर हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम बिगिनिंग. नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो बिफ्रेंडेड हर. अभी जैसे कि दूसरे लोगों को जो डाउट होता है तो वो भी सॉल्व करती है बिना कुछ क्या बोलते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। तो टीचर को भी सब अच्छा लगा कि हाँ ये बहुत ही रिस्पेक्ट देती है, बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके जो क्लास के जो गर्ल्स है, ठीक है, वो भी धीरे धीरे उससे दोस्ती करने लग रहे हैं. बिफ्रेंडेड मतलब क्या होता है, टू बिकम अ फ्रेंड, ठीक है. नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो. They stubbornly disliked Malti. They were a stylish lot and nothing that Malti could alter the fact that she was not that type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. मतलब कि सब लोग उससे दोस्ती करने लगे मालती से, लेकिन वो जो रीमा उसके जो दोस्त लोग हैं ना, ठीक है, उन लोग केवल तो लोग दोस्ती करना ही नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने दिमाग में ठान ही लिया कि उन लोग से उससे दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि क्या है ना वो लोग बहुत स्टाइलिश थे, बहुत ही मतलब रिच थे, ठीक है। तो उन लोग को
अगर वो दोस्ती करेगा तो फिर वो रहता है ना कि बड़े लोग छोटे लोग से दोस्ती करते हैं तो लोग का ईगो पे आता है, ठीक है। वैसे ही टाइप का था वो रीमा, ठीक है। एंड मालती कुड नॉट डू एनीथिंग टू ऑल्टर द फैक्ट, मतलब कि अभी अगर दोस्ती नहीं करना है तो फिर उसमें तो वो तो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं उस लोग के साथ नहीं बनने लगती, ठीक है। और बाद में लेकिन फिर भी वो जो रीमा उसके दोस्त थे उन लोग ने उसका मजाक बनाने के लिए कभी छोड़ा नहीं है। स्पेशली उसके जो इंग्लिश है ना उसके ऊपर उसको बहुत बहुत पोक किया, मतलब कि बहुत मजाक बनाया उसका। Malti felt bad about their behavior. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said asks instead of ask, instead of ask, ठीक है। अभी उसका इंग्लिश बहुत ख़राब था, ठीक है। तो मालती को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन उसको और भी वो मतलब रोने के कगार पे थी क्योंकि रीमा ने उसको एक बार उसको मजाक बनाया क्योंकि उसने आस्क को गलती से उसने अक्सर बोल दिया, ठीक है। Her voice is trembling. Malti said, I know my English is weak. Yours is good. Please will you help me improve it? तो बाद में वैसा मतलब उसका वॉइस मतलब शेक हो रहा था, मतलब जैसे देखो ना रोने से पहले कैसे लोग मतलब ऐसा आवाज़ निकलता है ना कि रोने से पहले कि बोलते कि माना मेरा इंग्लिश, मालती बोलती कि माना मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, ठीक है, तो लेकिन आप क्या हेल्प कर सकते हो मेरे इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बोलते कि आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विद एन एग्जैजरेटेड एक्सेंट, मतलब कि उसने बोला कि नहीं मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, ठीक है। तो बोला कि थोड़ा सा मतलब बड़ा चढ़ा के बोल रही थी। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज इन ईजी फॉर योर कंट्रीफाइड टाइप्स, मतलब कि बोलते कि तुम जैसे मतलब इंग्लिश बराबर से बोलना तुम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है, ठीक है। मालती's face turned red. She wanted to retort but could not find any right words. She busted into tears and ran off. मतलब कि बाद में वो जो बोला उसको बहुत गुस्सा है, उसका मुंह लाल हो गया। She wanted to retort मतलब कि उसको रिप्लाई मतलब एंग्रीली रिप्लाई करना चाहती थी लेकिन वो कर नहीं पाई क्योंकि उसका प्रॉपर शब्द नहीं थे, तो वो बाद में रो के बाद में वो भाग गया से। That was horrid. Rima shared Shahana's. Yes, agreed. Neha and Claire roundly. Rima was shocked. Her own friends had turned against her. She walked off in a huff. अभी देखो ये जो किया वो मालती रो के बाद में चली गई ना वहाँ से, तो बाद में बाद में रीमा के दोस्त है ना उसने बोला कि ये तो अच्छा नहीं किया तुमने रीमा, शाहनाज ने बोलते कि हाँ, तो बाकी सारे दोस्त भी उस पर हाँ पे हाँ मिलाते गए। तो बाद में बोला कि रीमा वॉज शॉक्ड कि हर फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ, मतलब कि वो भी खुद शौक थी कि मेरे ही दोस्त मेरे ही खिलाफ जा रहे हैं अभी। तो मतलब बोलते कि बाद में वो वहाँ से निकल गई। हफ का मतलब होता है कि क्राई स्लोली, मतलब धीरे धीरे रो के चली गई वहाँ से। और हॉरिड का भी मीनिंग लिख लो आप, ऑफेंसिव और अनकाइंड। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट शी डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। Rima knew that she had behaved very badly. She was too proud to admit it even to herself. मतलब कि वो मिसेस सेन है ना, मतलब उसकी जो मॉम है रीमा की, तो वो देखी कि उसको वो लंच के पहले मतलब ऐसे सोई हुई थी घर पे, मतलब कि रो के जैसे सो जाते ना। तो बाद में बोला कि उसको कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। रीमा को बहुत बुरा लगा कि उसने जो बिहेव किया, ठीक है, लेकिन वो ऊपर से और भी प्राउड थी कि एडमिट करने के लिए कि हाँ ये खुद से मैंने एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने कुछ गलत किया। नहीं तो पहले कैसा था कि रीमा हमेशा बोलता था कि नहीं मैं गलत हो ही नहीं सकती। एटलीस्ट वो एक बार उसको प्राउड हुआ कि हाँ मैंने अपना गलती खुद रियलाइज़ किया, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ये अभी ख़त्म हो गया। और ये लिखा है फ्रॉम ऑड वन इन बाय तिथि तवोरा, ठीक है। अभी ये लेसन तो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। अभी इसके मीनिंग्स भी थोड़े बहुत बता दिए। अभी अगर कुछ मीनिंग्स है या फिर कुछ हार्ड वर्ड्स है जो आपको समझ में नहीं आए या फिर कुछ मतलब लेसन में था और मैंने उसका मीनिंग्स नहीं बताया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा वो वर्ड को, हम आपको उसको मीनिंग बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।